स्थगित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा जुलाई 13। दुष्टों के मार्ग में ना जाना और बुरे मनुष्यों के मार्ग में ना जाना। नीति वचन 4 का 14 पद। युद्ध के मैदान में अहाब ने यहोशापात को सुझाव दिया कि वह राजसी वस्त्र पहने, जबकि अहाब स्वयं भेष बदल कर गया था। दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 29 पद। अहाब ने सोचा होगा कि वह खुद को बचाने में सक्षम होगा और यहोशापात की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरी ओर यहोशापात इतना मूर्ख हो गया था कि उसने अपना सामान्य ज्ञान भी खो दिया था। स्पष्ट है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतना बुद्धिमान राजा होने के नाते उसे सोचना चाहिए था, अहाब क्यों चाहता है कि मैं शाही वस्त्र पहनूं, जबकि वह खुद भेष बदल कर जा रहा है। जब भी हम परमेश्वर की अवज्ञा करेंगे, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा और हम मूर्खों की तरह व्यवहार करेंगे, यहाँ तक कि अपने विनाश की ओर भी दौड़ पड़ेंगे। अहाब के शत्रु ने अपने लोगों को निर्देश दिया था कि वे केवल इज़राइल के राजा पर आक्रमण करें, किसी भी सैनिक पर नहीं। इसलिए वे लोग विशेष रूप से राजा को मारने की खोज में थे। जब उन्होंने यहोशापात को उसके राजसी वस्त्र में देखा, तब उन्होंने इज़राइल की सेना में सब सैनिकों को छोड़ दिया और यहोशापात को घेर लिया। यहोशापात ने सोचा होगा, जब वे मेरे वस्त्र देखेंगे तो पहचान लेंगे कि मैं यहूदा का राजा हूँ और वे मेरे निकट नहीं आएंगे। परंतु युद्ध के मैदान में अहाब ने यहोशापात को आगे कर रखा था और शत्रु यह सोचकर धोखा खा गया कि वह इज़राइल का राजा है। इस प्रकार यहोशापात को ऐसी स्थिति में ला दिया गया कि किसी भी क्षण उसे मार दिया जा सकता था। हम यहाँ देखते हैं कि कैसे यहोशापात ने जो नीचे की ओर जाने वाला रास्ता अपनाया, वह उसे उसके स्वाभाविक अंत मृत्यु तक ले गया। किसी भी क्षण उसकी हत्या हो सकती थी। युद्ध के मैदान में संकट की घड़ी में यहोशापात ने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे बचाया। पद 31। हमारा प्रभु कितना दयालु है। आखिरकार यहोशापात परमेश्वर का जन था, भले ही वह अहाब और इज़बेल के प्रभाव में आ गया था, जिससे उसके जीवन में बहुत नुकसान और अंधापन आ गया था। सो अब जब यहोशापात ने यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उसे बचाया, लेकिन इज़राइल का राजा अहाब मारा गया। पद 33। उसका भेष उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं था। यहोशापात की तरह कई मसीही, यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक भी सांसारिक मित्रों और सांसारिक संगति के संपर्क में आते हैं और इस तरह अपने जीवन में बहुत नुकसान और हानि लाते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसी स्थिति में आते हैं जब वे जीवन से निराश हो जाते हैं, चाहे आत्मिक रूप से या पदार्थी रीति से। वे पश्चाताप करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं और फिर उनमें से कुछ को पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है।